मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय पेपर राजस्थान भूगोल के अंतर्गत हम राजस्थान की मिट्टियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि राजस्थान में जो मिट्टियां हैं वो कितने प्रकार की हैं, किस किस आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण अलग अलग तरह से प्रस्तुत किया गया है और कैसे उनको अलग अलग प्रकारों में डिवाइड किया गया है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे राजस्थान में जो मिट्टी से संबंधित समस्याएं हैं उनके बारे में। राजस्थान की जो मिट्टी है उसमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसका प्रभाव जो है वो मिट्टी के उपजाऊपन पर पड़ता है। जैसा हम सभी जानते हैं, राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है। टोटली जो यहाँ की लगभग जनसंख्या है वो कृषि पर ही मतलब डिपेंड करती है। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा हो रहा है कि जरूरत से ज़्यादा फसल का पैदावार करने के उद्देश्य से जो रासायनिक खादें हैं उनका प्रयोग बढ़ रहा है, जिसके कारण जो मिट्टी है उनके मौलिक गुण खत्म हो रही हैं। उनमें सैम की समस्या जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा खरपतवार के कारण भी जो मृदा है उसके जैविक तत्व जो है वो निरंतर कम हो रही हैं। तो राजस्थान में कृषि के अंतर्गत तरह तरह के जो प्रयोग किए जा रहे हैं उन प्रयोगों के कारण जो मिट्टी है वो अपने मौलिक गुणों को, जो अपनी क्वालिटी है, जो अपनी फर्टिलिटी है, उसको खो रही है। तो आज के इस लेक्चर में हम यही बात करते हैं कि कौन कौन सी समस्या जो है वो राजस्थान में मिट्टी के अंतर्गत उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले है मृदा अपरदन की समस्या। ये समस्या राजस्थान ही नहीं, भारत में भी काफी तौर पर देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं कि मृदा अपरदन एक ऐसी समस्या है जो नॉर्मली मिट्टी में मिलती है। मृदा अपरदन का मतलब होता है मृदा का कट कट कर जाना या बह जाना। तो राजस्थान में जो मृदा अपरदन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और इस अपरदन और अपसरण की समस्या को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है, यानी मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु है। इसमें क्या होता है, जो पानी है चाहे हवा है, इसके माध्यम से मिट्टी को उड़ा करके एक स्थान से या भा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, जिससे कि मिट्टी जो है वो कट जाती है, नष्ट होने लग जाती है। इसके अलावा प्राकृतिक कारणों में तो मैंने आपको बताया, वायु के द्वारा, नदी के द्वारा, कुछ मानवीय कारण भी हैं जिसके कारण जो मिट्टी है उसका आवरण नष्ट हो रहा है। तो इस तरीके से हवा है, जल है और अन्य मानवीय कारण है, उसके कारण मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न होती है। इस मृदा अपरदन की समस्या के बारे में हम डिटेल से अपने जो अगले लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर है, उसमें पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको ये शॉर्टली बताया है। तो ये जो हमारा मतलब जो हमारी यूनिट है, फर्स्ट है, उसमें जो टॉपिक है हमारा, उसमें अलग से हमें मृदा अपरदन के बारे में भी पढ़ना है। तो मैं डिटेल से इसके बारे में आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगी। सेकंड जो समस्या आती है वो आती है लवणीय और क्षारीय भूमि की समस्या। ये जो लवणीय और क्षारीय भूमि की समस्या है ये मेनली शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में देखने को मिलती है। जैसे कि जो हमारे राजस्थान है उसके पश्चिमी जिले जो हैं जहाँ रेतीली भूमि पाई जाती है, वहां पर अधिकतर लवणीयता और क्षारीयता की समस्या देखने को मिलती है। ऐसा होने से क्या होता है कि किसान अपनी भूमि से उतनी उपज प्राप्त नहीं कर पाता जितनी उसे मिलनी चाहिए। इसके अलावा इन क्षेत्रों में कम वर्षा रहती है, आर्द्रता की भी कमी रहती है, तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन भी ज़्यादा होता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में लवणीय और क्षारीय भूमि, इसके अलावा कुओं में जो खारा पानी है उसके बनने की समस्या जो है वो उत्पन्न हो जाती है। तो पश्चिमी राजस्थान के जो क्षेत्र हैं वहां पर जो विषम जलवायु परिस्थिति हैं वो लवणीयता और क्षारीयता को बढ़ावा देती हैं। इसके अलावा इन क्षेत्रों में जो है वो खारे पानी मेनली देखने को मिलती हैं। तो खारे पानी की झीलों के कारण यहाँ पे जो खेती करना होता है वो भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पे पानी मतलब वर्षा कम होती है और सिंचाई के साधन भी कम उपलब्ध हैं। तो वहाँ पे जो झीलें खारे पानी की होती हैं तो उस खारे पानी का यूज जब हम खेती में करते हैं तो उससे खेती में करने के कारण जो मिट्टी है उसमें लवणता यानी लवण नमक की मात्रा बढ़ जाती है और क्षारीयता की मात्रा बढ़ जाती है। तो यही कारण है कि जो मिट्टी होती है उसमें घोल का रसाकर्षण बढ़ता है। भूमि में पानी होते हुए भी जो पौधे हैं वो प्रॉपर तरीके से उस पानी को अपने लिए प्रयोग में नहीं कर पाते। इससे पौधों की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। क्षारीय भूमि में सोडियम की अधिकता होती है, जिसके कारण मिट्टी की जो संरचना होती है वो बिगड़ जाती है। इससे भूमि में हवा और पानी का संचार भी सही तरीके से नहीं होता। इसका प्रभाव पौधों की उपज और वृद्धि पर काफी पड़ जाता है, जिससे कि पौधों की उपज और वृद्धि जो है वो कम होती है
पोषक संतुलन बिगड़ जाता है भूमि का। तो कुल मिला के बात इतनी है कि जो लवणीयता और क्षारीयता की समस्या उत्पन्न होती है वो पश्चिमी राजस्थान में ही मेनली उत्पन्न होती है, क्योंकि वहाँ की रेतीली मिट्टी है। इसके अलावा वहाँ पर जो है वो तापमान ज़्यादा रहता है, नमी कम रहती है, जिसके कारण वहाँ पे जो खारे पानी है उसके माध्यम से भी वहाँ पे सिंचाई होती है, जिससे भूमि में लवणीयता और क्षारीयता उत्पन्न होती है, जो कि पौधों की वृद्धि, पौधों के विकास में विपरीत प्रभाव डालती है। इसके बाद अगली जो समस्या आती है वो आती है मिट्टी की जैविक शक्ति में गिरावट की समस्या। यानी जो मिट्टी है उसमें जो जैविक तत्व होते हैं, पौष्टिक तत्व होते हैं, उनमें गिरावट आ जाती है। ऐसा किन कारणों से होता है? वर्तमान समय में जो किसान है वो अधिक से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए जो खनिज उर्वरक है उनकी अधिक मात्रा में प्रयोग करता है। इसके अलावा जो कीटनाशी रसायन है उनको भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करता है, जिसके कारण क्या होता है कि मिट्टी की जो जैविक शक्ति है वो कम हो रही है। मिट्टी की जैविक शक्ति को बढ़ाने में जैसे जो फफूंदी लग जाती है, शैवाल होते हैं और छोटी छोटी वनस्पतियां, एक्टिनोमाइनेट्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, केचुए होते हैं, ये जब मिट्टी में मौजूद रहते हैं तो ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। इसके अलावा ये मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, पोषक तत्व हैं, उनका पुनर्चक्रण करते रहते हैं। लेकिन वर्तमान में उर्वरक और कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, जिसके कारण जो मिट्टी है उसकी क्वालिटी में काफी फर्क पड़ रहा है। जो जैविक गुण है यानी कि जो नेचुरल तत्व हैं वो मिट्टी में से खत्म हो रहे हैं, जिससे मिट्टी की जो जैविक शक्ति कम होने से उसका उपजाऊपन भी खत्म हो रहा है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो आती है राजस्थान में भू अवक्रमण की। भू अवकरण यानी मिट्टी का जो अवकरण है उससे मतलब है मिट्टी द्वारा अपने जैविक तत्व यानी भौतिक बनावट और रासायनिक संरचना को खो देना, जिससे कि मिट्टी की जो उर्वरा क्षमता है उसमें कमी आती है। तो इसे मिट्टी का अवक्रमण कहते हैं। वर्तमान में ये समस्या बहुत बढ़ रही है राजस्थान में, जिसके कुछ कारण हैं जो निम्न हैं। सबसे पहले कारण की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि भूक्षरण के द्वारा मिट्टी की ऊपरी सतह का नष्ट होना, यानी जो मृदा अपरदन होता है उससे ऊपरी लेयर जो होती है मिट्टी की वो हट जाती है। जैसे कि वन विनाश और अतिवृष्टि होती है, तेज आंधी वगैरह आती है, उसके कारण भी जो मृदा का अपरदन है वो बढ़ रहा है। भूमि में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और दवाइयों का लगातार प्रयोग बढ़ रहा है। इसके अलावा रंगाई छपाई उद्योग के रासायनिक तत्व जो हैं वो मिट्टी में मिल जाने से भी जो मतलब मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। महासागरों का जो कूड़ा करकट है, यानी महानगरों से जो कूड़ा करकट निकलता है, अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, मलमूत्र वगैरह निकलते हैं, वो भी एक स्थान पर जमा होकर मिट्टी की जो क्वालिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ईंटों व चूने के भट्टों, उद्योगों व ताप बिजली संयंत्र से निकले हुए धुएं और राख आदि से भी जो लवणीय क्षारीय समस्या है वो भी बढ़ रही है, उसके कारण भी भू अवकरण बढ़ रहा है। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है, मिट्टी का अनुपजाऊपन बढ़ता जा रहा है, जिससे कृषि उत्पादन में काफी कमी आ रही है। भूमि में उत्पन्न होने वाले जो खाद्यान्न हैं, फल हैं, सब्जी हैं, जहरीले तत्व हैं, उनका जो विस्तार है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे कि पेड़ पौधे और वनस्पति नष्ट हो रही हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे वर्तमान में जो भूमि है उसमें जहरीले तत्व अधिक हो जाने के कारण जो मानव के स्वास्थ्य है, जो वनस्पति है, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अगली समस्या आती है खरपतवार की समस्या। खरपतवार का मतलब होता है जो मिट्टी होती है उसमें अवांछित छोटे छोटे पौधे अपने आप ही उग जाते हैं, यानी घास सी डेवलप हो जाती है। तो फसलों के साथ में ये जो अनावश्यक पौधे या घास उगती है इसे खरपतवार कहते हैं। इस समस्या के निदान के लिए समय समय पर खरपतवार को जो है वो उखाड़ना चाहिए और फसलों का हेर फेर भी करना चाहिए, जिससे कि इस खरपतवार की समस्या से निजात पाया जा सके। जब ये खरपतवार जो है वो मृदा में उत्पन्न हो जाती है फसलों के साथ में, तो जो मिट्टी के उपजाऊपन है, जो उसकी उर्वरा क्षमता है, उसको नष्ट कर देती है। तो इससे फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगली जो समस्या है वो है मरुस्थलीय प्रसार की समस्या। मरुस्थलीय प्रसार जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में थार का मरुस्थल है जो पश्चिम में फैला हुआ है, धीरे धीरे ये उत्तर पूर्व की ओर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तरफ भी फैल रहा है, क्योंकि ऐसा है कि इस क्षेत्र में वनस्पति का अभाव है। तो वनस्पति के अभाव के कारण जो मिट्टी है वो पेड़ों की जड़ों से जुड़ी हुई नहीं है, जिसके कारण जैसे ही हवा चलती है, पवनों की गति होती है, तो पवनों की गति के कारण ये जो मिट्टी उड़ उड़ के उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रही है, जिससे मरुस्थलीकरण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ये जो मरुस्थलीकरण की समस्या है इसके मेनली दो कारण हैं, एक तो प्राकृतिक कारण और एक आता है मानवीय कारण। तो प्राकृतिक कारणों में तो वही हवा वगैरह के माध्यम से, और मानवीय कारण में भी मनुष्य नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है स्थान स्थान पर, तो जिससे मिट्टी की क्वालिटी घट रही है, उससे भी जो रेतीली मिट्टी है उसका विस्तार बढ़ रहा है।
ये जो मरुस्थलीकरण की समस्या राजस्थान में उत्पन्न हो रही है, इस समस्या का निवारण करने के लिए सन 1959 में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं काजरी, इसकी स्थापना जोधपुर में की गई थी। ये जो काजरी संस्थान है, ये राजस्थान में जो मरुस्थलीय प्रसार है उसे रोकने के लिए कार्य कर रहा है। इसके अंतर्गत जो शुष्क जलवायु के वृक्ष हैं, जिससे कि मिट्टी को बांधा जा सके, तो जैसे होबा, जोजोबा, जैतून, इसके अलावा अन्य जो वृक्ष हैं उनको रेतीली भूमि यानी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रों में उपजाया जा रहा है, जिससे कि ये जो मिट्टी है, मिट्टी की क्वालिटी को जोड़े रख सकें, इसके अलावा जो मिट्टी है उसको बांधे रख सकें। अगली जो समस्या आती है वो आती है कृषि भूमि की उर्वरता शक्ति में कमी की समस्या। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि विभिन्न प्रकार के अपरदन, वर्षा की कमी, रासायनिक तत्वों का प्रयोग, पोषक तत्वों की आपूर्ति ना हो पाने के कारण जो राजस्थान की मिट्टी है वो ऊसर यानी कि अनुपजाऊ और बंजर हो रही है, जिसके कारण जो है वो उर्वरता शक्ति में कमी आ रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट समस्या आती है वो आती है जलमग्नता या सेम की समस्या। ये राजस्थान की बहुत बड़ी समस्या है और ये मेनली जो नहरी क्षेत्र हैं, जहाँ नहरों के द्वारा सिंचाई कार्य किया जाता है, उनमें उत्पन्न होती है। क्योंकि नहरों में क्या होता है कि जल का रिसाव होता है और जब आवश्यकता से अधिक जल का रिसाव होता है तो सेम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। धरातलीय भाग में जब जल भरा रह जाता है तो वहां पे दलदलीय स्थिति उत्पन्न होती है और ये दलदलीय स्थिति ही सेम की समस्या कहलाती है। जैसे कि इंदिरा गांधी नहर है राजस्थान में, गंग नहर है, चंबल नहर है, अन्य नहर है, उनसे जो लगातार जल का रिसाव होता है उसके कारण सेम की समस्या उत्पन्न हो रही है। सबसे ज्यादा जो राजस्थान में सेम की समस्या है वो है हनुमानगढ़ में, क्योंकि वहां पर क्या है, नहरी सिंचाई ज्यादा देखने को मिलती है। इस प्रदेश में जो सेम की समस्या है उसके कारण जो धरातल है वो 8 से 10 फीट नीचे एक कठोर चट्टान के रूप में जिप्सम की परत सी बिछ गई है। तो जो धरातल है वो 8 से 10 फुट नीचे तक धरातल के जिप्सम की परत है, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। जो सूरतगढ़ क्षेत्र है गंगानगर में, उसमें गग्गन नदी का जो बाढ़ का पानी आता है उसे रोकने के लिए जगह जगह पर तालाब बनाए गए थे, लेकिन इन तालाबों में लवणता की मात्रा ज्यादा होने से सेम की समस्या उत्पन्न हो गई और यहाँ पर हजारों हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो कि बंजर हो गई है। नेक्स्ट जो हमारी समस्या आती है वो आती है जलाधिक्य की समस्या। ये हमारी अंतिम समस्या है राजस्थान की। इसमें क्या है कि राजस्थान के जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है और दक्षिण पूर्व में जो नहरी क्षेत्र है, यानी राजस्थान में जो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है उसमें नहरों के द्वारा सिंचाई सबसे अधिक होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में जल का स्तर जो है वो फसल के जल क्षेत्र में स्थित जो मिट्टी की आर्द्रता है उसको रोक देता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है। इससे भूमि सेम समस्याग्रस्त हो जाती है। इस समस्या के निराकरण के लिए जल निकासी होनी चाहिए, नालियां बनानी चाहिए, यानी किसी भी क्षेत्र में जो जल है वो आवश्यकता से अधिक मात्रा में रुका हुआ नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आपको राजस्थान की जो मिट्टी है उसकी जो विभिन्न प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बताया। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट समस्या है वो तो एक मृदा अपरदन की समस्या है और एक सैम की समस्या। इसके अलावा लवणीयता और क्षारीयता की समस्या भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको थोड़ा सीरियसली पढ़ना है। अब ये तो हमने ओवरऑल समस्या देखी, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट समस्या है वो मृदा अपरदन की समस्या है, जो आपके सिलेबस में भी दे रखी है, जो हमें अलग से स्पेसिफिक करके पढ़नी है। तो उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी।